Hello students, I hope you all are good at your home. आज हम शुरू करने वाले हैं इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी चैप्टर 1 यूनिट 1 पार्ट 3. In our last videos we have already discussed about the economics, what is economics and the main definitions of economics which are used in your economics chapter. Okay, so हमने लास्ट वीडियो में देखा था जो इकोनॉमिक्स है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स को आप 11th क्लास में स्टडी करोगे एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को आप 12th क्लास में स्टडी करोगे. सो हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं दोनों चीज़ों के बारे में. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन्स स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स, छोटी इकोनॉमिक यूनिट्स को स्टडी करते हैं. द कंपोनेंट्स ऑफ द इकोनॉमी, जैसे कि इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, फर्म, इंडस्ट्रीज, जैसे हम एक छोटे लेवल से स्टार्ट कर लेते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? वो एग्रीगेट्स की स्टडी करता है. फॉर एग्जांपल नेशनल आउटपुट, यहाँ पर हम हाउस होल्ड के जिक्र कर रहे हैं या इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर नेशनल आउटपुट की, ओवरऑल प्राइस लेवल की बात कर रहे हैं हम. एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है. यहाँ पर हम इंडिविजुअल की बात करेंगे, यहाँ पर हम कंप्लीट इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, मैक्रो इकोनॉमी की. ओके, माइक्रो आई, जैसे आई से पता चल रहा है इंडिविजुअल और ए से ऑल, एग्रीगेट. तो माइक्रो मीन्स छोटे लेवल पर और मैक्रो मीन्स एज अ होल. हम स्टडी करेंगे इसके बारे में. तो हम डेफिनेशंस के बाद में हम देख लेते हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या है मेन माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में. सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ डिसीजन दैट इंडिविजुअल मेक. उन डिसीजंस के बारे में स्टडी करते हैं जो इंडिविजुअल्स लेते हैं या इंडिविजुअल्स के जो डिसीजंस होते हैं उनके बारे में. और मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडी द बिहेवियर ऑफ द कंपनी एज अ होल, एज एन ऑफ द कंपनी और ऑफ द नेशन एज अ होल. मीन्स कि पूरी इकोनॉमी के बारे में जो स्टडी कर रहे हैं, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. और नेक्स्ट देखते हैं हम, इट फोकस ऑन द सप्लाई एंड डिमांड एंड फोर्सेस दैट डिटरमाइन द प्राइस लेवल. ओके, ये किस पर फोकस करता है? सप्लाई एंड डिमांड पर, जो जिससे कि प्राइस लेवल डिटरमाइन होता है. और ये क्या करता है? वाइड फिनोमिना है इसमें. ये जीडीपी को, इसमें हम जीडीपी को स्टडी करते हैं. इसमें सिर्फ जैसे हमने एक प्राइस लेवल देख लिया, प्राइस डिटर्मिनेंट्स को देख लिया, लेकिन इसमें हम पूरी कंप्लीट जीडीपी के बारे में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट देखते हैं माइक्रो में, कंपनी स्ट्रेटेजी इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड कैपेसिटी टू कम्पीट द इंडस्ट्री. जैसे हमने कंपनी के बारे में स्टडी किया या उसकी स्ट्रेटेजी बनाई कि किस तरीके से वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएगी और बाकी जो कॉम्पिटिटिव जो इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ में कॉम्पीट करेगी. इसमें हम क्या देखते हैं मैक्रो में? इट लुक्स एट हाउ एन इंक्रीज एंड डिक्रीज द नेट प्रॉफिट वुड अफेक्ट अ नेशन कैपिटल अकाउंट. किस तरीके से जो इसकी जो नेट प्रॉफिट है वो जो हमारी नेशनल कैपिटल है या हमारी जो नेशनल इनकम है उसको कैसे अफेक्ट करेगा या कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होने से उस पर प्रभाव पड़ेगा. नेक्स्ट देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स टेक्स अप अ बॉटम अप अप्रोच. जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो छोटी से बड़ी की तरफ देखते हैं हम, मतलब कि छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी होकर के बड़ी चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं हम. और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स टेक्स अ टॉप डाउन अप्रोच टू एनालाइज द इकोनॉमी. इट मीन्स कि इसमें हम जो आपकी माइक्रो है वो छोटी छोटी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं, बट मैक्रो क्या होता है? एज अ होल इन सारी चीज़ों की हम कंप्लीट स्टडी करते हैं. ओके, इसके बारे में एक दो क्वेश्चंस है, हम क्वेश्चंस देख लेते हैं. क्वेश्चंस कैसे? जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में कैसे होता है कि गो टू द यूनिवर्सिटी और टेक अ जॉब. आप पढ़ाई करो, यूनिवर्सिटी जाओ और एक जॉब ले लो. और मैक्रो में क्या स्टडी करते हैं? हाउ मेनी पीपल आर एम्प्लॉयड इन द इकोनॉमी एज अ होल. आप इसमें एक इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं कि आप यूनिवर्सिटी में जाइए और पढ़ाई कीजिए और जॉब ले लीजिए. और मैक्रो में क्या होगा कि पूरी कंट्री में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं पूरी इकोनॉमी में. इसमें देखते हैं माइक्रो में, व्हाट डिटरमाइंस द सैलरी ऑफर्ड बाय रॉयल बैंक ऑफ इट्स न्यू सीईओ. इसमें क्या ऑफर हुआ, जो नया सीईओ बना उसको सैलरी कितनी मिली. और इसमें क्या होगा मैक्रो में, व्हाट डिटरमाइन द ओवरऑल सैलरी लेवल पेड टू वर्कर इन अ गिवन ईयर.
जो ओवरऑल सैलरी दी गई है या लेवल है लोगों को पेमेंट देने का पूरे साल में, वो क्या रहा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चंस है आप इनको पढ़ लेना कि क्या बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में। जैसे व्हाट डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ कप ऑफ कॉफी एट लेक हेड। जैसे आप कहीं पर जाते हो जो जहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं, वहाँ पर क्या फैक्टर्स होंगे या किस वजह से जो या कितने क्या फैक्टर्स होंगे कि जो उसकी कप ऑफ कॉफ़ी होगा उसकी जो प्राइस है उसको डिटरमाइन करेगा। और उसमें क्या देखेंगे हम मैक्रो में, व्हाट डिटरमाइन द ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइस इन द इकोनॉमी एज अ होल। क्या डिटरमाइन करेगा, जो ओवरऑल इकोनॉमी है उसमें प्राइस लेवल को कौन डिटरमाइन करेगा। ओके, व्हाट पॉलिसीज शुड बी अडॉप्टेड टू मेक इट ईजियर फॉर लो इनकम स्टूडेंट टू अटेंड कॉलेज। क्या पॉलिसीज बनाई जाए कि जो लो इनकम स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज को अटेंड कर सके। ठीक है, मैक्रो में क्या होता है, व्हाट पॉलिसीज शुड बी अडॉप्टेड टू प्रमोट फुल एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ इन द इकोनॉमी एज अ होल। हम कौन सी पॉलिसीज अपनाएं कि जो पूरी इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ हो सके और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। व्हाट डिटरमाइंस वेदर फोर्ड प्रोड्यूसेस इट F-150 इन कनाडा और मैक्सिको। क्या क्या होगा इसमें, क्या डिटरमाइन करेंगे कि जो फोर्ड है वो 150 F-150 जो कनाडा में प्रोड्यूस करेगा या फिर मैक्सिको में करेगा। इसमें क्या होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, व्हाट डिटरमाइंस द ओवरऑल ट्रेड इन गुड्स सर्विसेज एंड फाइनेंशियल एसेट्स बिटवीन कनाडा एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या डिटरमाइन करेगा कि जो गुड्स सर्विसेज हैं और या जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं कनाडा में और पूरे वर्ल्ड में कितनी है इनकी। ठीक है, बेसिक डिफरेंस के बाद में हम थोड़ा सा और इसके बारे में देख लेते हैं या थोड़ा सा नज़दीक जा करके देख लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द डिसीजन मेड बाय इंडिविजुअल एंड बिजनेस कंसर्निंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, बिहेवियर ऑफ नॉट ओनली पर्टिकुलर कंपनी और इंडस्ट्री बट होल इकोनॉमी। सिर्फ एक कंपनी या फिर एक इंडस्ट्री के बारे में नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं हम। और माइक्रो में क्या होता है, इट डील्स विद स्पेसिफिक इंडस्ट्री और अ सेक्टर दैट कनेक्शंस ऑफ फर्म एंड हाउस होल्ड इन द मार्केट। एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री या उसके कनेक्शंस या उस एक फर्म के या हाउस होल्ड के पूरी मार्केट में हम उसको स्टडी करते हैं। और इसमें क्या होता है, हम GDP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं या उसका क्या करते हैं कि इट इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग हाउ अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस लेवल्स, ग्रोथ रेट अफेक्ट द इकोनॉमी वाइड एस्पेक्ट। ठीक है, कि किस तरीके से सारी चीज़ें हमारी जो GDP है उसको अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल माइक्रो इकोनॉमिक्स would study how a company could lower its prices to increase its product demand in the market। हम ये देखते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कि एक कंपनी जो होती है वो किस तरीके से अपनी जो प्राइसेस है उसको कम कर सकती है ताकि वो डिमांड को मार्केट में बढ़ा सके अपनी डिमांड को। और इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स वुड लुक एट हाउ एन इंक्रीज डिक्रीज इन नेट इम्पोर्ट वुड अफेक्ट अ नेशंस कैपिटल अकाउंट। कि जो हमारा जो इम्पोर्ट है वो अगर इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो कैसे हमारी नेशन की कैपिटल को इम्पैक्ट करेगा। दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। आज का ये लास्ट टॉपिक है, इसके बारे में हम देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। जैसे कि टू बी और नॉट टू बी क्या होता है, देखते हैं हम। मेक्स रिकमेंडेशंस नॉट बेस्ड ऑन टेस्टेड फैक्ट्स। इसमें क्या होता है, नॉर्मेटिव में जो रिकमेंडेशंस होती है उन्हीं के ऊपर बेस्ड होता है ये। और ये कैसा होता है, कनेक्ट्स कॉज एंड इफेक्ट। इसमें कॉज एंड इफेक्ट दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अब इसमें देखते हैं हम, छोटा सा एक और होता है, इसमें क्या होता है नॉर्मेटिव में ought to be, ought to, इस पर डिपेंड करता है ये। इसमें क्या होता है should be, इसमें क्या होना चाहिए। और इसमें क्या है कि ये
फ्यूचर से रिलेटेड है और ये प्रेजेंट से रिलेटेड है। बेसिक डिफरेंस इन दोनों के बीच में है। नॉट बेस्ड ऑन टेस्टेड फैक्ट्स, जो नॉर्मेटिव होता है वो टेस्टेड फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता या फिर इनको टेस्ट नहीं किया जा सकता है। और इसमें जो पॉजिटिव होता है बेस्ड ऑन टेस्टेड फैक्ट्स, ये टेस्टेड फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। और नॉर्मेटिव में क्या होता है, टेल्स यू व्हाट शुड बी और हैव बीन, ये क्या कहते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है, मीन्स कि ये फ्यूचर को रिलेट करता है या मतलब ये बताता है। जैसे हमने कोई पॉलिसी बनाई है कि हम किस तरीके से इन छुट्टियों को यूटिलाइज करेंगे, हम पढ़ाई करेंगे, तो एक तो हम ये कहते हैं कि हम कर रहे हैं या हम ऐसे क्लासेस चला रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं घर पे और वो नोट्स बना रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं और जब हम मिलेंगे तो उनके नोट्स कंप्लीट होंगे, ठीक है, तो वो टाइम टू टाइम अपने नोट्स सबमिट करा रहे हैं। दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है, मीन्स कि वो बेस्ड ऑन टेस्टेड फैक्ट्स, वो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है। लेकिन ये क्या कहते हैं, नॉर्मेटिव में क्या होता है कि उनको ऐसे करना चाहिए कि जैसे कहते हैं कि अगस्त में या सितंबर में या जुलाई में, मीन्स कि जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में जब भी स्कूल खुलेंगे तो बच्चे ऐसे पढ़ेंगे या उनको ऐसे पढ़ना चाहिए। दैट इज़ बेस्ड ऑन फ्यूचर, एंड फ्यूचर जो होता है वो अनसर्टेन होता है, उसके ऊपर आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते हो। आप पॉजिटिव को आप कंपेयर कर सकते हो किस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, और फ्यूचर को आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हो, ना उसको टेस्ट कर सकते हो कि कैसे करेंगे। ओके, इट टेल्स व्हाट वॉज, इस ये क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए नॉर्मेटिव, और ये क्या हुआ, जो पॉजिटिव होता है उसमें क्या था और ये क्या होना चाहिए उस पर डिपेंड करता है। नॉर्मेटिव सब्जेक्टिव होता है और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से होता है ऑब्जेक्टिव होता है। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस। इसी के साथ आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।